अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नज़र के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लास्ट वीडियो में हमने निम्रा की स्टोरी सुनी और वाकई वो बहुत ही अजीब स्टोरी थी। आज की स्टोरी मुझे किसी ने भेजी है और ये उनके कजन की अपनी स्टोरी है जब वो लाला मूसा के घर में शिफ्ट हुए। तो शुरू करते हैं। लाला मूसा के एक सुनसान इलाके में एक पुराना और बहुत ही हॉन्टेड सा घर मौजूद था। ये घर जो तकरीबन 100 साल पुराना था, अपनी खौफनाक वाकयात के बाइस मशहूर था। राहिब और इसकी फैमिली ने इस घर में रहने का फैसला किया, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। पहले ही दिन से इस घर में अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। रात के वक्त बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कभी बहुत करीब से महसूस होती और कभी बहुत दूर से, जैसे कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो। फैमिली ने ये सोचकर इन आवाजों को नजरअंदाज किया कि शायद ये इनका वहम है, लेकिन दिन ब दिन ये आवाजें और भी खौफनाक होती गईं। एक रात जब घर के तमाम लोग गहरी नींद में थे, राहिब की नजर स्याह बिल्लियों पर पड़ी जो घर के मुख्तलिफ कमरों में घुस गई थी। ये बिल्लियां बहुत अजीब थीं। इनकी आंखें चमकदार और जिस्म सर्द महसूस होता था। राहिब ने ये सोचकर इन्हें नजरअंदाज कर दिया कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन ये बिल्लियां हर रात आना शुरू हो गईं और फैमिली के लिए खौफ का बाइस बनने लगी। घर के बावर्ची खाने में भी अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। खाना चाहे कितने भी एहतियात से बनाया जाए अक्सर खराब हो जाता था। कभी सालन में अजीब सी स्मेल हो जाती थी तो कभी रोटियां खराब हो जाती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने जानबूझकर खाने में कुछ मिला दिया हो ताकि वो खराब हो जाए। रात के वक्त राहिब और इसकी फैमिली ने खवातीन के रोने की आवाजें सुनी जो जनाजे के रोने की तरह महसूस होती थी। ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गईं और फिर इन खवातीन की शक्लें भी नजर आने लगी। वो मातम करती हुई नजर आती, कभी कमरे के कोनों में बैठी रोती और कभी एक दूसरे के साथ साथ जोड़कर बातें करती, और सब ने काले लिबास पहने होते। ये सब मंजर इतना खौफनाक था कि राहिब और उसकी फैमिली के होश उड़ गए। एक दिन राहिब ने घर के स्टोर रूम से कुछ सामान लेने के लिए कदम रखा तो वहाँ हड्डियों का ढेर देखकर इसकी रूह कांप उठी। इसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली यहाँ हड्डियां लेकर आ गई होगी। उसने जल्दी से स्टोर को साफ किया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह वही हड्डियां दोबारा वहाँ मौजूद थी। ये मंजर देखकर राहिब के होश उड़ गए और वो समझने लगा कि यहाँ कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। घर के आईने भी अक्सर खुद ब खुद टूट जाते, कपड़े गायब हो जाते और जब दोबारा मिलते तो इनमें काटे हुए टुकड़े नजर आते, जैसे कैंची से किसी ने काट दिए हों। घर के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीबोगरीब बदबू आने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल गई। आखिरी फैसला उन लम्हा तब आया जब राहिब और उसकी फैमिली को मालूम हुआ कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। ये घर जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, कभी काला जादू करने वालों का मरकज था। यहाँ काले जादू की रस्में अंजाम दी जाती थीं, कुर्बानियां दी जाती थीं और ये जगह शैतानों का अड्डा बन चुकी थी। ये शैतान कभी भी यहाँ से निकलने वाले नहीं थे और वो हमेशा इस घर में रहने वालों को तंग करते रहेंगे। इस खौफनाक हकीकत का सामना करते हुए राहिब और इसकी फैमिली ने फौरन इस घर को छोड़ने का फैसला किया। वो सब कुछ पीछे छोड़कर इस घर से निकल आए और इस घर को हमेशा के लिए भूल जाने की कोशिश करने लगे। आज भी अगर लाला मूसा के सुनसान इलाकों में वीरान पड़ा है और आज भी किसी की हिम्मत नहीं कि इस घर में जा सके। राहिब और इसकी फैमिली के तजुर्बात ने साबित कर दिया कि कभी कभी कुछ हॉन्टेड जगह वाकई ऐसी होती हैं जिनका सामना करना इंसानों के बस की बात नहीं होती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस इंसानों और जिनों से बड़ी दुनिया में गुम ना हो जाऊं। अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र और अस्कार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।